गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड 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 इवनिंग है। आइए हम लोग आज बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हमको लगता है कि छूट गया होगा, इसलिए हम टॉपिक को डाल रहे हैं, वीडियो अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, और इस मतलब इस वीडियो को आप पूरा देखें और लिखें, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है कि 2-3 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए हम आज ये टॉपिक शुरू किए हैं, क्वेश्चन टैग का। बात समझ रहे हैं ना? ये कौन सा टॉपिक है बच्चों? क्वेश्चन टैग है। आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है क्वेश्चन टैग, देख रहे हैं ना? इसको हम देखिए, इसको हम डिसजंक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं, डिसजंक्टिव क्वेश्चन ही बोलते हैं, या इसे हम क्वेश्चन टैग भी बोलते हैं, या इसे हम टेल क्वेश्चन भी कहते हैं। इसका बहुत सारा नाम है। और इसे हम अपेंडेड, देख रहे हैं, अपेंडेड क्वेश्चन भी बोलते हैं। और सबसे इसका प्रचलित नाम जो है ना, ये क्वेश्चन टैग है। इसको तो क्वेश्चन तो बहुत तरीका से इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे प्रचलित नाम है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में क्या बोलता है, आपसे बताए थे क्वेश्चन टैग में कि क्वेश्चन टैग का अपना कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता है। मतलब उसको अगर क्वेश्चन टैग हम लास्ट में जो जोड़ते हैं, उसको अगर हम सेपरेट कर दें, उससे अलग कर दें, तो उसका अपना कोई अर्थ नहीं निकलेगा। बात समझ रहे हैं ना? इसकी बोलचाल के भाषा में सेंटेंस के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि आप क्या आप लड़के हैं ना, या आप लड़के हैं क्या हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट में एक टैग लगा दिया जाता है और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। देखेंगे अभी पूरा का पूरा क्वेश्चन टैग आपको समझ में आ जाएगा, केवल वीडियो को देखते रहें, अंत तक देखिए वीडियो को। यहाँ लिखा है बच्चों, ये देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ एक्सुलरी वर्ब। ये जरूरी होता है, एक्सुलरी वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब होता है संक्षिप्त, यानी हम एक्सुलरी वर्ब में जब नॉट जोड़ देते हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाता है। ये जरूरी होता है। बात समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन टैग में बात समझ गए? अब देखिए ये कब अप्लाई होगा, जब इज प्लस नॉट इजंट कब अप्लाई होगा, जब क्वेश्चन टैग बना रहे होंगे, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो। पॉजिटिव समझते हैं ना, सेंटेंस अफर्मेटिव हो, तो हम निगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सेंटेंस जब पॉजिटिव हो यानी अफर्मेटिव हो तो निगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग करता है। जब सेंटेंस निगेटिव हो जाए तो अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है। इतना आप याद रखिएगा, जब सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव हो तो निगेटिव क्वेश्चन टैग, और जब सेंटेंस मेरा निगेटिव हो तो अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है। क्लियर हुआ? जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो निगेटिव क्वेश्चन टैग, और जब सेंटेंस निगेटिव हो तो अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है। इतना आप याद रखेंगे। आइए हम जल्दी से अपने इस एक्सुलरी वर्ब के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखेंगे इज प्लस नॉट लिखा हो तो क्या लिखेंगे? इजंट लिखेंगे। आर प्लस नॉट लिखा हो तो आरंट लिखेंगे। बस एक यही परिवर्तन होता है। ठीक है, एम प्लस नॉट लिखा हो ना, उसको भी हम आरंट लिखते हैं, यानी एमंट नहीं लिखा जाता है। एम प्लस नॉट लिखा हो उसको भी हम आरंट ही लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए वाज के साथ नॉट लगा हो तो इसको हम वाजंट लिखते हैं। वर के साथ अगर नॉट लगा हो तो वरंट लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए डू के साथ नॉट लगा हो तो डोंट लिखते हैं। डच के साथ नॉट लगा हो तो डजंट लिखते हैं। यानी इसके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। बात समझ गए? संक्षिप्त फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। डिड के साथ अगर नॉट लिखा हो क्या लिखेंगे? डिडंट लिखेंगे। विल के साथ नॉट लिखा हो तो वोंट लिखेंगे। कैन के साथ नॉट लगाया हो तो कांट लिखेंगे। मे के साथ नॉट लिखा हो तो क्या लिखेंगे? मेंट लिखेंगे। कुड के साथ नॉट लिखा हो कुडंट लिखेंगे। माइट के साथ नोट लगा दिया तो माइटंट लिखेंगे। सेल के साथ नोट लगा दिया तो सांट लिखेंगे। और सुड के साथ नोट लगा दिया तो सुडंट लिखेंगे। ठीक है, वुड के साथ नोट लगा दिया हो तो क्या लिखेंगे? वुडंट लिखेंगे। मस्ट के साथ नोट लगा दिया हो तो क्या लिखेंगे? मस्टंट लिखेंगे। हैव के साथ नोट लगा दिया तो हैवंट लिखेंगे। और हैज के साथ लगा दिया हो तो हैजंट लिखेंगे। ठीक है, और भी 2-3 है जिसके साथ देखेंगे ऑट के साथ नोट लगा दे ऑडंट लिखेंगे। बस लास्ट में एन जोड़ के उसके बाद एक आप कमा जैसा चिन्ह देते हैं ना, जिसको हम एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, उसके साथ चिन्ह दे दीजिएगा, नोट टी लगा दीजिएगा। नीड के साथ क्या हो जाएगा? नीडंट हो जाएगा। और डेयर के साथ क्या हो जाएगा? डेयरंट हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया? ठीक है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन कहां से पूछने वाले, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब निगेटिव अफर्मेटिव होगा तो निगेटिव वाला ऐसे प्रयोग करेंगे, जब निगेटिव होगा तो नॉट हटा के उसको लिख देंगे, सीधा साधा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आते हैं अगले पेज पर। देखें अब इसी को आप देख लीजिएगा ना, आपसे एक भी क्वेश्चन टैग छूटेगा नहीं।
ये गारंटी है बच्चों कि आप केवल इसको देख लीजिएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, ये देखिए क्या लिखा है बच्चों, सी इज टॉल लिखा है ना, सी इज क्या लिखा है, टॉल। देखिएगा ध्यान से, सी इज टॉल। अब देखिए, अच्छा ये बताइए सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है ना, ये सेंटेंस कैसा है बच्चों, अफर्मेटिव है। हम क्या कहेंगे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये जब सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम निगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन टैग बनाते हैं ना, बस यहाँ कमा लगा देते हैं, कमा लगा, सुन रहे हैं ना, कमा लगा देते हैं और इस इज के साथ नॉट जोड़ देते हैं। तो जब इज के साथ नॉट जोड़ा जाता है तो उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाता है, इजंट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे इज और उसके बाद लिखेंगे एन और उसके बाद यहाँ एपोस्ट्रोफी की तरह इजंट, इजंट लिख दिए। अब हमें चाहिए था सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या हो जाता है, यहां से आ जाता है सी, देख रहे हैं, एजेंट सी। इसका हिंदी समझ रहे हैं, इसका हिंदी आपको समझ में आ जाएगा, देखेंगे इसका हिंदी क्या होता है। ठीक है, सी इज टॉल, इसका हिंदी होता है वह लंबी है ना, इसका हिंदी होता है वह लंबी है ना, देख रहे हैं, सी इज टॉल, या वह लंबी है, वह लंबी है क्या नहीं है, ऐसे भी पूछा हिंदी निकलता है, वह लंबी है क्या नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, ये सेटिस्फेक्शन मांगता है सर, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड अपने आप को होना चाहता है, संतुष्ट होना चाहता है। ठीक है, यानी जो लिसनर, जो स्पीकर है ना, संतुष्ट होना चाहता है, सेटिस्फाइड होना चाहता है, इसलिए ऐसे प्रयोग का सेंटेंस में बोलचाल की भाषा में खूब प्रयोग करते हैं बच्चों इसका। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ इसलिए हमने नॉट जोड़ा। अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होता, सेंटेंस निगेटिव होता ना तो नॉट नहीं जोड़ते। क्लियर हुआ, ही वाज, देख रहे हैं, रेडी, क्या लिखा है, ही वाज रेडी। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, ही वाज नॉट रेडी कर देते हैं, निगेटिव बना देते हैं, ही वाज नॉट रेडी। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे, वाज के साथ नॉट आ गया तो यहां पर नॉट नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखा जाएगा, वाज लिखा जाएगा और ही का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। बन गया, यही आपका क्वेश्चन टैग हो गया। यही आपसे परीक्षा में पूछेगा, इतना दे देगा और कहेगा व्हाट इज दिस, व्हाट इज द क्वेश्चन टैग ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या होगा, यही पूछेगा बच्चों आपसे। यहां देखिए 3 नंबर, 1 और 2 हमको, मतलब 1 और 2 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आते हैं, ध्यान से देखते रहिए। यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं। जब क्वेश्चन टैग बना दीजिएगा तो हो जाएगा आप इसे कर सकते हैं ना, नहीं कर, ऐसे हो सकता है आप इसे कर सकते हैं, नहीं क्या, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैन के साथ नॉट है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैन के साथ नॉट जोड़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, कांट, क्या हो जाएगा बच्चों, कांट। और उसके बाद यू जो है ना, ये यू यहाँ चला आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू, और लास्ट में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। बन गया, इजी है ना, देख रहे हैं कितना इजी है। चलिए अब देखिए, वी आर मोर्टल, यहाँ देखिए यहाँ भी नॉट नहीं लगा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ कमा दे देंगे और आर के साथ नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा बच्चों आरंट, क्या हो जाएगा, आरंट। और वी जो है यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आरंट वी, और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन टैग। इसका हिंदी हो जाएगा, हम लोग मरणशील है ना, हम लोग मरणशील हैं क्या नहीं है, ऐसे ही पूछ सकता है प्रश्न, हम लोग मरणशील हैं क्या नहीं है, ऐसे भी पूछ सकता है। एवरीवन, देखिएगा, एवरीवन कैन नॉट बी क्लेवर, प्रत्येक लोग चालाक नहीं हो सकते। जब एवरीवन, देखिए एवरीवन, समवन, एवरीथिंग, ये सब आए ना, एवरीथिंग आए मतलब वस्तु को इंडिकेट करे, तो वस्तु को इंडिकेट करे तो इट, एवरीवन, समवन मतलब आदमी को इंडिकेट करे तो दे का प्रयोग करेंगे। एवरीवन को नहीं लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ नॉट लगा दिया है तो हम केवल क्या लेकर जाएंगे बच्चों, कैन लेकर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, कैन। और एवरीवन के बदले में हमने क्या कहा, THEY, दे लेकर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, दे। या को क्लियर करना, जितना भी वन वाला होगा, एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, ठीक है, तो सब में हम क्या लेकर जाएंगे, दे। और एवरीथिंग, समथिंग, थिंग वाला होगा उसमें इट लेकर जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए 6 नंबर पे आते हैं बच्चों। 6 नंबर में क्या देंगे, कमा देंगे। यहां पर देखिए, यहां पर क्या कर रहा है, ऑल ऑफ अस लिखा है ना, यह अस, अस ही मेरा सब्जेक्ट मिलेगा।
अब यहाँ लास्ट में हमें तो सब्जेक्टिव चाहिए ना, तो अस का क्या हो जाएगा, पहले आर के साथ नॉट जोड़ देते तो क्या हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा, यानी जिसको हम आरंट कहेंगे। अस जो है ना ये बदल जाएगा किसमें, वी में बदल जाएगा और यहाँ चल जाएगा, मतलब यहाँ जो रहेगा यही इसका सब्जेक्टिव केस चला जाएगा। क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं होगा कोई, आपको कोई भी दर्द और परेशानी हो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर समझ में आ गया तो थंब का चिन्ह जरूर नीचे देंगे, ठीक है। देख लेते हैं पूरा वीडियो, अगर समझ में आ गया तो थंब का चिन्ह नीचे कमेंट में भेजेंगे और ये भी बताएंगे हमें आपकी सारे दुख परेशानी समस्याओं को सुना जाएगा, यही बताएंगे हमें कि कौन से टॉपिक में आपको समस्या रह गई है, कौन से टॉपिक का सवाल आपसे नहीं बन पा रहा है, वो आप जरूर नीचे लिखेंगे कि सर इस टॉपिक को क्लियर करा दीजिए, ठीक है। यहाँ देखेंगे डोंट गो आउट, ये हो गया बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को नरेशन में हमने इंपरेटिव सेंटेंस को नरेशन में हमने क्वेश्चन टैग बनाना सीखा है। बताए थे आपसे कि आप क्या कर दीजिएगा, विल यू या वोंट यू का प्रयोग कर दीजिएगा। विल यू या वोंट यू, देखेंगे ये निगेटिव है ना, इसलिए यहाँ पर क्या देना सही होगा, विल, और यहाँ पर हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यू छिपा रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यू हो जाएगा। लास्ट में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। दिक्कत है कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यहाँ देखेंगे अगर यही सेंटेंस पॉजिटिव रहता ना, कहता गो आउट, बाहर जाइए, तो हम क्या करते, वोंट यू लगा देते। ये चीज आपको बता चुके हैं, भूलना नहीं आपको चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 8 नंबर देयर लगा दिया। अब देयर देख रहे हैं, देयर सब्जेक्ट रूप में आ गया है तो देयर ही लेकर जाएंगे, यहाँ लगा देंगे हम कमा, यहाँ लिख आर के साथ क्या करेंगे, तो आर के साथ नॉट लगा देंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, देयर को यहाँ ला देंगे। दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं, केवल सब्जेक्ट ले जाना ही मेरा मेन काम है। अब देखिए यहाँ आई लिख दिया है, वांट लिख दिया है, डू, हेल्प। अब देखिए यहाँ तो एक्सुलरी वर्ब है ही नहीं, यहाँ तो एक्सुलरी वर्ब है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन ये देख रहे हैं, सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, तो निगेटिव टैग लगेगा ना, निगेटिव टैग लगेगा, इसलिए क्या करेंगे, आपको पता होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, आई वांट टू हेल्प यू, मैं आपका मदद करना चाहता हूं। पकड़ में आ रहा है सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव क्या होता है, तो निगेटिव में हम डू या डज लगाते हैं ना, उसके बाद नॉट लगाते हैं। तो यहाँ अगर नॉट जोड़ना होगा एक्सुलरी वर्ब के साथ तो डू या डज आ जाएगा मेरा, तो यहाँ पर हो जाएगा कमा, और उसके बाद आई के साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा डू, और उसके बाद नॉट, तो इसको बोलते हैं डंट। क्या बोलते हैं, डंट। और उसके बाद हो जाएगा आई, और लास्ट में हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। क्लियर हो गया। जो सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा है उसको नीचे आप लिख देंगे, सर ये सेंटेंस क्लियर नहीं, इतना आप देख लीजिए। अगर क्वेश्चन टैग का कोई सवाल पूछता है तो इससे बाहर पूछेगा ही नहीं, ठीक है, इससे बाहर पूछेगा नहीं। देख लीजिएगा ध्यान से। 10 नंबर क्या करा, प्लीज हेल्प मी। ये देखिए ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट का बोध कर रहा है, तो इंपरेटिव सेंटेंस से बताया हम क्या, विल यू या वोंट यू लगा दीजिएगा। वोंट यू लगेगा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जिसमें नॉट नहीं लगा हो, और विल यू लगेगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो हमने ऊपर ये नॉट वाला सेंटेंस था, विल यू लगा दिया, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वोंट यू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। विल के साथ नॉट, वोंट, और उसके बाद यू तो सब में लगाएंगे क्योंकि सारे में यू क्या होता है, छिपा रहता है। 11 नंबर देख लेंगे, अंतिम सेंटेंस होगा, आई लाइक दो चिल्ड्रेन। देखिए लाइक लगा दिया है ना, लाइक लगा दिया तो किस टेंस में चला गया, सिंपल पास्ट में चला गया। याद है सिंपल पास्ट में V2 आता है। अब सिंपल पास्ट का जब निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव जब बनाते हैं सिंपल पास्ट का, तो क्या होता है, डिड नॉट लगाते हैं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, कमा देकर ऐसे बना देंगे इसको, यहाँ आई, और उसके बाद लाइक का लाइक्ड ही हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, दोज का दोज हो जाएगा, और उसके बाद चिल्ड्रेन का चिल्ड्रेन हो जाएगा, कमा दे देंगे, और उसके बाद क्या लिख देंगे, डीड के साथ नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा, और आई का आई लिख देंगे, लास्ट में कमा लगा देंगे। ठीक है बच्चों, देख लीजिएगा। इतना आप अगर देख लेते हैं, अच्छी तरह से बना लेते हैं, इसको लिख लेते हैं और 1-2 बार रिवीजन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन टैग का मतलब जहां तक हमें अनुमान है कि क्वेश्चन टैग का एग्जाम में आपसे कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है, सारे टॉपिक को कवर करते रहिए बच्चों, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, जो भी आप नोट्स बनाए हैं, जो भी आप कीवर्ड की पॉइंट लिखे हुए हैं, उस सबको परीक्षा से पहले एक दिन देखकर और तब परीक्षा हॉल में प्रवेश कीजिएगा।
हम जानते हैं कि बिल्कुल आप जैसे मोदी जी कहते हैं ना 56 इंच की सीना तान कर चलते हैं, वैसे ही आप सीना तान कर चलेंगे परीक्षा हॉल में, कोई दिक्कत कोई परेशानी होने वाली नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू।